हाँ तो दोस्तों, हम शुरू करने से पहले कल यानी 14 मई करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हर वर्ष दोस्तों किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने दोस्तों मेरी वीडियो देखी होंगी तो मेरे साथ साथ जरूर बोलिएगा, है ना। इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन ने। खान मंत्रालय के सचिव श्री बी एल कांथा राव ने कहा कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का दोस्तों उद्घाटन किया। तो नई दिल्ली के किसने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते बंद करने की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल मतलब पीएनबी बैंक ने की है। किसको इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? दिलीप संघानी के लिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको कार्यकारी अध्यक्ष चुना है? दोस्तों आर लक्ष्मी कंठराव के लिए चुना है। 22वीं एशियाई टीम इस बेस दोस्तों चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ? चीन में किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने कल का रिवाइज कर लिया है। अब हम देखेंगे दोस्तों आज मतलब 15 मई करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसी विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? दोस्तों अभी आप देखते होंगे कोई ना कोई डे किसी ना किसी इंपॉर्टेंस डे के लिए खास होता है। दोस्तों में संयुक्त राष्ट्र ने फुटबॉल दिवस के लिए एक दिन खास कर दिया है दोस्तों, वो तारीख आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। अब दोस्तों प्रतिवर्ष 25 मई को अंतर संयुक्त मतलब विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो की दोस्तों आप पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामलक्ष्य एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए वहां आपकी परीक्षा से लेकर संबंध सभी जानकारी वहां आपको मिलती रहती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की हम वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो दोस्तों मेहनत मैं करता हूं आपके लिए और आपके लिए मेहनत करनी है मेरे लिए। मेहनत क्या, आपका एक छोटा प्रयास है दोस्तों, बस लाइक करना है, ताकि आपके लिए मोटिवेट मैं करता हूं और आपकी लाइक से मोटिवेट मैं होता हूं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अच्छी लगे तो, है। चलिए दोस्तों 25 मई को अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा फुटबॉल दिवस। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंस डे की बात हुई है, तो जो अप्रैल मई माह के जितने भी इम्पोर्टेंस डे हैं हम उनको आपके लिए रिवाइज करके दिखा देते हैं। तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 180 देशों में से हमारा भारत 159वें नंबर पर है ना, तो याद रखना। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, कोयला खनन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हास्य दिवस, विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है, थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गन दिवस मनाया जाता है। 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे दोस्तों यहाँ मदर्स डे मनाया जाता है। और विश्व पादप संरक्षण डे मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। तो ये इंपॉर्टेंस डे थे जो आपके लिए रिवाइज करा दिए, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए कुछ भारत के फसलों से दोस्तों जो सबसे बड़े उत्पादक हैं भारत के राज्य, हम वो आज आपके लिए इस वीडियो में अलग से देने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, भारत में करेला का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में गाजर की सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों हरियाणा है। भारत में कटहल का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक कौन सा है? दोस्तों असम है। भारत में मूंगफली किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? दोस्तों गुजरात में होती है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दोस्तों असम है। असम में सबसे ज्यादा चाय पत्ती की खेती की जाती है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ये भी असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों आंध्र प्रदेश है। और भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों तमिलनाडु करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? दोस्तों महाराष्ट्र है। भारत में दोस्तों काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। और आपको दोस्तों याद होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनीज थी हमारी दोस्तों इंडिया, तब हमारे केरल से और दोस्तों जो नीचे के दक्षिण हमारे साउथ के जो स्टेट हैं वहां से जितने भी मसाले होते थे ये विदेशों में
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो दोस्तों ये काली मिर्च आप वहां से याद रख सकते हैं, कहाँ होती है, केरल में होती है। और आप देखते होंगे गरम मसाले में और काली मिर्च का बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। तो आप ये याद रखना। भारत में दोस्तों कपास का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक कौन सा है? गुजरात है। इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आप ये रिलेट करके याद रख सकते हैं, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो लाता ही हूँ। तो आज के लिए आपके ये लाए हूं, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। भारत में दोस्तों गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश ही है ना। और दोस्तों भारत में ककड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के लिए, वो आपके लिए रिवाइज कराते हैं, बीच में लेके आते हैं, ताकि दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ आपकी परीक्षा में भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीनियर नेशनल्स सेलिंग दोस्तों चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मुंबई में दोस्तों बंदरगाह पर 12 से 18 मई के बीच में दोस्तों नेशनल दोस्तों सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है दोस्तों, कौन बनी है? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है दोस्तों आभा खटुआ। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने अभी गोला फेंक में 18.41 18.41 का दोस्तों मीटर गोला फेंक कर दोस्तों अपना इतिहास में नाम दर्ज किया है। इसके पहले अगर दोस्तों पूछा जाए तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड मतलब किसके नाम था गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में? तो दोस्तों मनप्रीत कौर के नाम था ये रिकॉर्ड। और दोस्तों उनका कितना था? 18.06 था, है ना। उनका रिकॉर्ड कितना था? 18.06। इनका कितना? 18.41 है। तो याद रखना, है ना, आवा खटुआ का नाम याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने दोस्तों संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों इंग्लैंड से दोस्तों है ये, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्रिकेट से संन्यास लेने से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है संन्यास लेने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अभी 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बन गए हैं। अब आपसे पूछे अगर इनसे पहले कौन था, मतलब 84वें नंबर पर कौन था? तो 84वें नंबर पर दोस्तों कौन था? आर वैशाली थी। कौन थी? आर वैशाली। तो आपके लिए याद रखना है। और दोस्तों ये पी श्याम निखिल अगर पूछे जाए कहाँ से, दोस्तों तमिलनाडु से है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मोस्टली जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं सब तमिलनाडु, है ना। और नीचे केरला साइड से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अब पी श्याम निखिल तो दोस्तों ये है मैप में अभी हाल ही में इनके लिए 18वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, याद रखना। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसी साहित्य अकादमी फेलोशिप दोस्तों से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे किया गया है? रस्किन ब्रांड के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है ना। और यह कौन थे? तो दोस्तों यह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों। बहुत वरिष्ठ नेता थे दोस्तों। और ये बीजेपी के नेता थे। और इनकी दोस्तों इमेज दिखा देता हूं आपके लिए। ये है इनका दोस्तों, जन्म हुआ था 5 जुलाई 1952 में और निधन हो गया 13 मई 2024 को इनका निधन हो गया है। अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं, है ना। और दोस्तों अब यहाँ पर निधन की बात हुई तो कुछ जितने भी अभी हाल ही में निधन हुए हैं वो भी आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ। तो अरुण कुमार शर्मा दोस्तों एक पुरातत्वविद थे, इनका भी अभी निधन हो गया है। ब्रायन मुनरोली दोस्तों कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अजीज कुरैशी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। और सेबेस्टियन दोस्तों पिने राज दोस्तों चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपके लिए रिवाइज करा दिए, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों सीधा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लैटिंग सोलर
प्लांट कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों फ्लैटिंग सोलर प्लांट मतलब, दोस्तों फ्लैटिंग सोलर प्लांट का मतलब होता है दोस्तों, सोलर प्लांट तो आपने देखे होंगे जमीन पे लगते हैं, कहीं भी देखे होंगे छतों पर लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फ्लैटिंग सोलर प्लांट है, पानी पर लगाया जाता है, तैरता हुआ रहता है प्लांट। तो दोस्तों अभी ये कहाँ पर? भिलाई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिलाई में दोस्तों। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का है। 15 मेगावाट का दोस्तों आपके लिए भी याद रखना है कि 15 मेगावाट इसका उत्पादन रहेगा, है ना। तो भिलाई में लगाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये किस कंपनी द्वारा लगाया गया है? तो सेल कंपनी, SAIL, जो कि भारत दोस्तों जो अपनी 13 महारत्न कंपनी उसमें से एक है। सेल का दोस्तों अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, है ना। और ये मरौदा जलाशय में दोस्तों स्थापित किया जा रहा है, भिलाई में। अब यहाँ पर सेल की अगर बात हुई तो दोस्तों इसकी स्थापना कोई पूछे तो कब हुई थी? 19 जनवरी 1973 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 13 महारत्न कंपनियों में से दोस्तों एक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? दोस्तों अमन सहरावत बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी कल या परसों आपके लिए बताया था कि हमारे भारतीय जो रेसलर थे बजरंग पुनिया, इनके लिए अभी दोस्तों अस्थायी रूप के लिए इनके लिए निलंबित कर दिया गया है, या कोई खेल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके लिए इन्होंने अपना सैंपल देने, यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया था, इसलिए अब इनके लिए दोस्तों अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया है। दोस्तों आपसे कल एक मैं ये आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, अमन सहरवाल है ना, तो इनके लिए अभी न्यूज में रहे हैं, तो आपके लिए इसके क्वेश्चन बना तो आपके लिए डिस्कस करा दिया। चलिए दोस्तों कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे IFFCO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसे किया गया है? आपके हमने ऑप्शन दिए थे दोस्तों, राइट आंसर था विवेक विपिन कोल्हे। दोस्तों जो भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आता है आप ज्यादा से ज्यादा लिखा कीजिए उस बारे में, क्योंकि जो चीज दोस्तों आप लिखते हैं फिर वो आप नहीं भूलते हैं ना। और मैं डेली आपसे ये बात बोलता हूँ। और दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, नासा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिए। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपके लिए पता हो आप वो भी लिखा कीजिए। दोस्तों इसलिए लिखा कीजिए, जो चीज आप लिखते हैं और बोलते हैं फिर वो आप नहीं भूलते हैं, या दोस्तों आप बहुत मुश्किल से भूलेंगे, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म भी है, आप वहां हमारे लिए फॉलो कर सकते हैं। हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रकार का डाउट हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और दोस्तों रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली मॉर्निंग में आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, साथ ही में दोस्तों स्टैटिक और अन्य कवर भी कराता हूँ, अन्य सब्जेक्ट। दोस्तों अगर हमारे राम लक्ष्य अकेडमी से आप जुड़ेंगे तो दोस्तों आपके लिए सभी प्रकार की तैयारी कराई जाएगी। बस दोस्तों आप एक बार आकर तो देखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।